अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9th का पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट शुरू किया था और उसमें हमने देखा था कि मैट्रिक्स किसे बोलते हैं और उसके आगे हमने थोड़ी सी टाइप्स डिस्कस की थी। कुछ टाइप्स हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और कुछ टाइप्स अब रह गई हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कोई भी ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारे क्लियर हो जाए कि मैट्रिक्स बोलते किसको है। 1 7 8 5 4 3। तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाए, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स की अगली टाइप है वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? तो दो मैट्रिसेस इक्वल सिर्फ तब होंगे, उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन उसके लिए ये है कि उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो और ऑर्डर के साथ साथ उनकी एंट्रीज या एलिमेंट्स जो उसके अंदर मौजूद है दोनों मैट्रिसेस के अंदर, वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो जो दो ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर और जिनका ऑर्डर भी सेम है और जिनके अंदर मौजूद एंट्रीज भी सेम है, उन दो मैट्रिसेस को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए ये मौजूद है, हमारे पास 4 -3 0 0 और 1, ये मैट्रिक्स ए है। और एक हमारे पास आई मैट्रिक्स मौजूद है 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों का ऑर्डर भी 2x2 है जो कि सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो ये दो मैट्रिक्स हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, उन्हें बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। उससे आगे हम चलते हैं, अगली जो हमारे पास टाइप है वो आती है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट तब होंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो लेकिन एंट्री सेम ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि उन दोनों मैट्रिसेस का आपके पास ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस मौजूद है, उनका ऑर्डर सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमारे पास ए मौजूद है 4 0 1 5, एक मैट्रिक्स हमारे पास डी मौजूद है 3 9 7 8। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और एलिमेंट डिफरेंट है, तो कोई इशू नहीं है। दोनों मैट्रिक्स हम बोलेंगे कि ए और बी जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है। उससे आगे हम चलते हैं फर्दर टाइप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम तब लेते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जो कि एक खास मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने से बने, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है ए, वो है हमारे पास 3 9 7 8। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा हमारे पास वो होगा कि इसकी रो को कॉलम में चेंज किया जाए 3 9 और जो दूसरी रो है उसको भी दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया जाए। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ए और इसकी रोज और कॉलम्स को आपस में हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बच गया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम तब बोलते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो आंसर फिर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं एग्जांपल बताता हूँ, मतलब कि एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है और वो आंसर अगेन ए के इक्वल ही आए, तो हम इसको बोलते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, उसका हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल इसके हम देते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स 1 2 3
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास बचता है 1 2 3। इस रो को कॉलम में चेंज किया, इसको चेंज करें 2 -1 4 और 3 4 और 0। ये हमें नजर आ रहा है कि ये मैट्रिक्स फिर हमारे पास ए ही बच गया है। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज दिया, वो मैट्रिक्स हमारे पास फिर ए की फॉर्म में ही आ गया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कि इसका ट्रांसपोज दिया गया और आंसर अगेन ए के इक्वल ही आया है। इसी तरह हम आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज दिया जाए और उसके ट्रांसपोज का आंसर ए नहीं बल्कि माइनस ए है, उसका नेगेटिव है। ए एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज दिया है और वो ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल है, तो हम देन बोलेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके एग्जांपल भी हम एक लिख लेते हैं कि हमारे पास ए है 0 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इस ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा 0 2 3 -2 0 -4 एंड -3 4 और 0। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे साइंस हमारे पास, अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेते हैं पूरे मैट्रिक्स में, तो 0, ये साइन चेंज होगा 2, ये 3, ये 2 0 -4 सॉरी -2 और ये -3 4 और 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास फिर ए ही ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जगह ए पुट करेंगे तो हमारे पास रहेगा माइनस है। इसका मतलब हमने ए ट्रांसपोज लिया तो वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल है। तो इससे हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में जो ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज इसका ट्रांसपोज माइनस इसके माइनस के इक्वल है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की टाइप्स इतनी थी, अब आगे मैट्रिक्सेस पे होने वाले ऑपरेशंस के बारे में हम बात करते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? जैसे हम सेट्स की बात कर रहे थे तो हम सेट के अंदर हम सेट्स को ऐड कर सकते थे, हम उनका यूनियन इंटरसेक्शन ले सकते थे। इसी तरह हम मैट्रिसेस को भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हम तब बोलते हैं जब हम उस एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है और हम उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। दूसरे अल्फाज में हम उस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हमने उसको नेगेटिव कर दिया है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 4 -1 2 -3। अब इस मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -4 1 -2 3। तो इस कंडीशन में हमने जो ए मैट्रिक्स था उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो हम बोलेंगे कि हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर दिया है। तो इसको हम एक और नाम भी देते हैं और वो नाम हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। जब हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं और जब हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो दोनों कंडीशन में हम यही प्रोसीजर करते हैं जो हमने पीछे भी किया है। इसके आगे हम ऑपरेशन एडिशन का लगाते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस।
एडिशन, दो मैट्रिसेस एडिशन के लिए तब हमारे पास मौजूद होंगे जब उन दोनों के जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है कि जो दो मैट्रिसेस हम यूज कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए भी हमारे पास यही कंडीशन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 4 7 0 9 और एक मैट्रिक्स है I विच इज 1 0 0 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नजर आ रहा है कि दोनों का सेम है, 2x2 के दोनों मैट्रिक्स हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन भी कर सकते हैं और इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फर्दर आगे मल्टीप्ली आगे हमारे पास आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिस मैट्रिक्स को हम अगर किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 9 0 0 1। अब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए कि हम उस मैट्रिक्स को ए में ऐड करें तो हमारे पास इस ए की ओरिजिनल फॉर्म पे कोई फर्क ना पड़े। तो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। इनको ऐड करने का तरीका ये है कि पहली एंट्री में पहली एंट्रीज ऐड की जाएगी, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, लास्ट में लास्ट। तो इनको अगर ऐड किया जाएगा तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इस मैट्रिक्स पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो 0 ओ हमारे पास मौजूद है, ये ओ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कि इसको ऑपरेट करने से हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब फर्दर हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है और उसके थोड़ा सा कम्प्लिसिटी है, वो तो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए खुदा।